यूपी में अभी भी आसान नहीं कांग्रेस की राह। कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटें। कुछ सीटों पर प्रत्याशी आज तक नहीं जीते। यूपी में फिर बनी दो लड़कों की जोड़ी। अब दावेदारों की बारी। क्या कमाल कर पाएगा सपा कांग्रेस का गठबंधन या फिर खिलेगा कमल? आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और गठबंधन का ऐलान हो चुका है। सपा प्रदेश की 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। यानी यूपी में गठबंधन की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में ही रहेगी। वहीं कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटों की लड़ाई भी आसान नहीं है। पिछले रिकॉर्ड कांग्रेस के खेमे के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटें। कांग्रेस यूपी की जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया लोकसभा सीट शामिल हैं। आसान नहीं कांग्रेस की राह। अगर पिछले लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो कांग्रेस के खाते में आई इन 17 लोकसभा सीटों में कुछ ऐसी हैं जहां कांग्रेस पिछले 3 लोकसभा चुनाव में नहीं जीत दर्ज कर सकी है, जबकि 4 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पार्टी को आखिरी बार 2009 में जीत मिली थी। यानी 15 साल से जीत का सूखा बरकरार है। जबकि अमेठी में भी कांग्रेस को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसमें एक रायबरेली की सीट ही ऐसी है जहां कांग्रेस का दबदबा बरकरार है। कांग्रेस यहां से पिछले 5 चुनाव लगातार जीत रही है। कांग्रेस इन सीटों पर हारी पिछले 3 चुनाव। कांग्रेस को 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिन लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उनमें फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, वाराणसी, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, देवरिया लोकसभा सीट शामिल हैं। इनमें से सहारनपुर और गाजियाबाद की सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर जरूर रहा था। फतेहपुर सीकरी, इस लोकसभा सीट पर आखिरी बार कांग्रेस 1984 में जीती थी, जब हरिकृष्ण शास्त्री चुनाव जीते थे। यानी करीब 40 साल से इस सीट पर सूखा बरकरार है। बांसगांव लोकसभा सीट, बांसगांव सीट आखिरी बार कांग्रेस 2009 में जीती थी, जब कांग्रेस के टिकट पर महावीर प्रसाद चुनाव जीते थे। सहारनपुर लोकसभा, सहारनपुर की सीट भी आखिरी बार कांग्रेस ने 1984 में जीती थी, लेकिन 2014 में कांग्रेस दूसरे और 2019 में तीसरे स्थान पर जरूर रही। इमरान मसूद यहां से चुनाव लड़े थे। गाजियाबाद लोकसभा, 2004 में कांग्रेस के सुरेंद्र गोयल सांसद बने थे। 2009 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 2014 में राज बब्बर भी दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा तीसरे स्थान पर रही थी। मथुरा लोकसभा, मथुरा लोकसभा सीट पर भी आखिरी बार कांग्रेस ने 2004 में जीत दर्ज की थी। यहां से मानवेंद्र सिंह सांसद बने थे। बुलंदशहर लोकसभा सीट, इस सीट पर कांग्रेस 1984 के बाद परचम नहीं लहरा सकी है। 2019 में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। अमरोहा लोकसभा, अमरोहा लोकसभा 1984 में कांग्रेस यहां आखिरी बार चुनाव जीती थी। प्रयागराज लोकसभा, प्रयागराज सीट पर भी कांग्रेस 1984 में चुनाव जीती थी। यहां से अमिताभ बच्चन सांसद बने थे। देवरिया लोकसभा, देवरिया लोकसभा सीट भी कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं सकी है। वाराणसी, वाराणसी लोकसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 2004 में चुनाव जीती थी। 2014 और 19 में यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। महाराजगंज लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा सीट भी आखिरी बार कांग्रेस ने 1984 में जीती थी। इसके बाद हुए 8 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। सीतापुर लोकसभा, सीतापुर लोकसभा सीट पर भी आखिरी बार कांग्रेस 1989 में चुनाव जीती थी। 2009 में कांग्रेस ने जीती थी ये 3 लोकसभा सीटें। कानपुर, झांसी और बाराबंकी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को आखिरी बार 2009 में जीत हासिल हुई थी। कानपुर लोकसभा सीट, कानपुर लोकसभा सीट पर 2014 तक कांग्रेस का कब्जा था। यहां से श्री प्रकाश जायसवाल सांसद बने। हालांकि पिछले 2 चुनाव से यह सीट भी बीजेपी के पास है। झांसी लोकसभा सीट, झांसी लोकसभा सीट कांग्रेस 2009 में जीती थी, जब कांग्रेस के नेता प्रदीप जैन सांसद बने थे। बाराबंकी लोकसभा सीट, 2009 में बाराबंकी की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जब 2009 में कांग्रेस के पीएल पुनिया ने यहां से जीत दर्ज की थी। अमेठी रायबरेली से उम्मीद,
कांग्रेस को जिन 2 सीटों से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं उनमें रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं रायबरेली सीट से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।